द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में बैंकिंग स्टॉक्स में मार्च क्वार्टर में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या फैक्टर्स हैं जो मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स इफेक्ट करेंगे और हमें उसमें क्या करना चाहिए, वो सभी डिस्कस करते हैं। रिजल्ट सीजन 16 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, जब HDFC बैंक के पहले बैंक के रिजल्ट्स आने चालू होंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि क्या फैक्टर्स हैं जिन्होंने मार्च क्वार्टर में बैंकों के रिजल्ट्स को इफेक्ट किया होगा। सबसे पहले इंटरेस्ट रेट साइकिल। जैसे ही इंटरेस्ट रेट साइकिल रिवर्स होती है, मीनिंग इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना चालू होते हैं, तो उस पर बैंकों को कैसे बेनिफिट मिलता है। जो डिपॉजिट्स पे रेट होते हैं, वो जो FDs पे रेट होते हैं, वो जब तक FDs मैच्योर नहीं होती हैं तब तक वो पुराने रेट चलते रहते हैं। दैट मीन्स बैंक्स नीड नॉट टू पे द रिवाइज्ड रेट्स टिल द FDs मैच्योर। और वेयर एज जो एडवांसेस हैं उसके ऊपर इमीडिएटली बैंक रेट बढ़ा देते हैं और उसका बेनिफिट उनको मिलता है। काफी लोन अब EBLR पे भी हो गए हैं, जिसका मतलब है कि जैसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा EBLR रेट चेंज होगा, रिपो रेट चेंज होगा, तो ऑटोमेटिकली एडवांसेस पे रेट बढ़ जाएंगे। इनिशियल जैसे ही इंटरेस्ट रेट साइकिल का इनिशियल रिवर्सल होता है, तो वहां बैंक्स का नेट इंटरेस्ट मार्जिन अच्छा हो जाता है, बढ़ जाता है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, लेकिन इनिशियली 3-4 क्वार्टर्स में उनका बेनिफिट बैंकों को मिलता है, और यही बेनिफिट इस क्वार्टर में बैंकों को मिलेगा, जिसकी वजह से नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंप्रूव होगा और प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव होगी। बंधन बैंक के CMD श्री घोष, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया है कि उनकी जो माइक्रो फाइनेंस में रिकवरीज हुई हैं इस क्वार्टर में काफी अच्छी हुई हैं, एंड दे आर वेरी बुलिश कि जो NPAs हैं वो कंट्रोल में रहेंगे। एंड इवन ही हैज सेड इट कि हमें प्रोविजन जो हमने की थी वो हमें रिवर्स भी करनी पड़ सकती हैं। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए एसेट क्वालिटी NPA फ्रंट पे ये क्वार्टर अच्छा रहने की उम्मीद है। HDFC की जो फिगर्स आई हैं उसमें उन्होंने कहा है कि हमारा ये क्वार्टर हाउसिंग लोन के हिसाब से काफी अच्छा रहा है। हाउसिंग की सेल्स भी जो है टॉप 15 सेंटर्स पे इस क्वार्टर में 12% बढ़ी है। दैट इज एनरॉक की जो एक रिपोर्ट है उसके हिसाब से। तो दैट इंडिकेट्स कि जो रिटेल पोर्टफोलियो है बैंकों का इस बार इंप्रूव हुआ होगा, और उसी से उनका जो है उसने कंट्रीब्यूट किया होगा बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। बॉन्ड यील्ड्स बढ़ने की वजह से बैंकों को जो उन्होंने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया होता है उसको उन्होंने मार्क टू मार्केट जब उन्हें करना पड़ता है, तो हो सकता है इस क्वार्टर में कुछ लॉसेस कुछ बैंकों को बियर करने पड़े, ट्रेजरी लॉसेस बियर करने पड़े, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द बॉन्ड यील्ड्स। उससे जो बॉन्ड्स की वैल्यू होती है वो कम हो जाती है, बॉन्ड यील्ड इंक्रीज होने की वजह से। मार्च क्वार्टर सभी जो लोन्स होते हैं वो रिन्यू किए जाते हैं, तो प्रोसेसिंग फीस की रिकवरी बैंकों की होती है। अदर इनकम में मार्च क्वार्टर जो है बेस्ट परफॉर्म करते हैं बैंक्स, और अदर इनकम प्रोसेसिंग फी की वजह से इंप्रूव होती है। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया है पिछले क्वार्टर से लेके अभी तक, जब पिछले रिजल्ट्स आने चालू हुए थे और अभी तक जो हुआ, क्या उन्होंने परफॉर्म किया है। 1 जनवरी को बैंक निफ्टी 36,421 पे था। 2 फरवरी को हाईएस्ट गया 39,330, जब जैसे जैसे अच्छे रिजल्ट्स बैंकों के आए थे। 7 मार्च यूक्रेन वार की वजह से नीचे का लेवल टच किया 32,871। आज 1 अप्रैल को 37,148। दैट मीन्स कि एक क्वार्टर में जैसे ही रिजल्ट आते हैं, लोग अच्छे रिजल्ट्स आने पे एनकैश कर लेते हैं, और जैसे ही क्वार्टर में कभी भी बैंकों के रेट्स कम होते हैं तो वो दोबारा री एंटर करते हैं। यही हमारी भी स्ट्रेटजी रही है कि एवरी क्वार्टर व्हेन द गुड रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड, मार्केट इज हाई, यू एनकैश, वेट फॉर द बैंकिंग स्टॉक्स टू कूल डाउन एंड देन अगेन री एंटर। बाय दिस स्ट्रेटजी, पर्सनल लेवल पे अगर मैं कहूं, एवरी क्वार्टर आप बड़े इजीली अपने पोर्टफोलियो पे 10% की रिटर्न कमा सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको दूं
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड की जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल का म्यूचुअल फंड है, अगर उसकी हम बात करें तो 1 जनवरी को उनकी NAV थी 25 रुपये, 2 फेब को हो गई 26 रुपये 80 पैसे, 7 मार्च इट वॉज एट 22.85 एंड टुडे 1 अप्रैल इट इज 26। वेरी लाइकली जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होंगे ये NAV दोबारा बढ़ जाएगी और 27-28 रुपए तक जा सकती है। कंफर्टेबली आपको इंडिविजुअली स्टॉक्स में अगर नहीं जाना है तो किसी भी म्यूचुअल फंड का बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड जो म्यूचुअल फंड है उसमें इन्वेस्ट कर लीजिए। वेट फॉर गुड रिजल्ट्स टू कम, उसके बाद आप 15 दिन, महीना, 2 महीने में आप उसमें से वापस निकल आइए। मार्केट करेक्ट करती है, यू कैन री एंटर। दैट वे बाई इन्वेस्टिंग जस्ट फॉर ए मंथ on your portfolio you can earn very easily 10%, और every quarter if you repeat this exercise तो एक साल में आपके पोर्टफोलियो के ऊपर 40% की सेफ रिटर्न आपको मिल जाती है। और डेफिनेटली यूक्रेन जैसी वार जैसे अगर इंसिडेंट हो जाते हैं तो इट प्लेस बोथ वेज, जो इन्वेस्टेड होते हैं उन्हें लॉस हो जाता है और जो कैश में होते हैं और लोअर लेवल पे लेते हैं तो वो गेनर रहते हैं इस मामले में। बैंक निफ्टी की अगर रिटर्न्स की बात करें तो 1 मंथ रिटर्न अभी तक जो उन्होंने दिया है 2.61%, 3 मंथ्स का 2.5%, 6 मंथ का 2.80% एंड 1 ईयर का 9.20%। तो ये जो 1 ईयर रिटर्न है मेरे हिसाब से ओवर ए लॉन्गर पीरियड बैंक निफ्टी हैज टू गिव 1 ईयर रिटर्न, दैट इज ऑलमोस्ट 9%, 10%। तो अगर ये 1 ईयर रिटर्न 10% आना है तो 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने वाले जो हमारे 2-2, 2.5% है ये भी बढ़ेंगे और एक बैंक निफ्टी लीड करेगा निफ्टी को भी। रिमेन इन्वेस्टेड इन द बैंक निफ्टी। अच्छी जो न्यूज भी आई है उसमें भी अगर देखें तो एक्सिस बैंक ने सिटी बैंक को का जो रिटेल पोर्टफोलियो है वो उन्होंने एक्वायर कर लिया है over a period of time. Good quality customers they will get it. If they are able to retain it, that will be a good positive for the Axis Bank. एक चीज और अभी देखी है हमने कि इसी स्ट्रेटजी के चलते कुछ बैंकों के शेयर ऑलरेडी चल चुके हैं। जैसे ही रिजल्ट आएंगे हमें कॉशियस रहना है, उन शेयरों के शेयर्स करेक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे बंधन बैंक ऑलरेडी 320 पे हो गया है, 250 से चल के 320 पे पहुंच गया है। अब ये थोड़ा रिस्की हो गया, बढ़ सकता है, लेकिन पीपल विल बी एनकैशिंग द मूवमेंट गुड रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड बाय द बंधन बैंक। तो थोड़ा सा ध्यान से इसको आप ट्रेड कर सकते हैं। इसी तरह AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, गुड रिजल्ट्स एवरी टाइम दे आर गिविंग, दिस टाइम आल्सो गुड रिजल्ट्स दे विल बी गिविंग। रेट ऑलरेडी बढ़ चुका है, 1300 के करीब पहुंच गया है, 50 रुपया, 100 रुपया और बढ़ सकता है, लेकिन द मूवमेंट गुड रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड द पीपल विल स्टार्ट एनकैशिंग। उसके विपरीत HDFC बैंक अभी इतना नहीं चला है, उसमें हम सेफली इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिजल्ट्स पे वो और फर्दर बढ़ेगा। जो शेयर नहीं चले हैं जैसे PSU बैंक्स के स्मॉल जो PSU बैंक्स हैं, जैसे पंजाब एंड सिंध बैंक वो 15-16 रुपए पे चल रहा है, इसी तरह के इवन PNB 35-36 रुपए पे चल रहा है, उनके अच्छे रिजल्ट आने पे अच्छा जंप हमें मिल सकता है। तो ध्यान रहे, अगर आप इंडिविजुअल बैंकों के रिजल्ट शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बी कॉशियस। जो बैंक ऑलरेडी चल चुके हैं उसमें थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। जो नहीं चले हैं अभी और हम उम्मीद करते हैं कि उनके रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं तो आप उसमें सेफली इन्वेस्ट कर सकते हैं एटलीस्ट फॉर 1 मंथ, जब तक कि इनके रिजल्ट्स फाइनली आएंगे। तो ये था हमारा एक एनालिसिस। वी आर बुलिश ऑन द बैंक निफ्टी बिकॉज वी आर बुलिश ऑन द इंडियन इकोनॉमी। दैट इज वाई द मिरर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज बैंक निफ्टी। और लॉन्ग टर्म भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो बैंक निफ्टी विल बी गिविंग यू वेरी good returns, at least more than your FD returns and even better than the Nifty returns. Thank you very much for watching this video. We will be analyzing bank wise, जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे इस क्वार्टर के हम एनालाइज करेंगे और आपके साथ एनालिसिस डिस्कस भी करेंगे। Thank you very much for watching this video. Please subscribe to our channel so that in future also we can bring some good analysis for you on banking and finance related topics. Thank you.